उस इलाके में चारों तरफ शांति शांति। वेरी गुड इंस्पेक्टर जगतराज, तुम जैसे जाबाज ऑफिसरों से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है और इसीलिए तुम्हारा वहां से ट्रांसफर करवा दिया गया है। आज ही तुम मछरेटा का चार्ज संभालो, क्योंकि यहां पर क्राइम का बोलबाला है। तुमको क्राइम को जड़ से खत्म करना है। सर, मैं आपसे वादा करता हूं सर, मैं आपसे वादा करता हूं, या तो उसी थाना मछरेटा में मैं शहीद हो जाऊंगा या तो यहां से क्राइम को समाप्त कर दूंगा। रही बात डाकुओं की, तो जानते हो सर, बोलिए। क्या बात तुमने आप अपनी जुबान से किसका नाम दिया था? डाकू चट्टान और शेरा। तो जानते हो सर, तो डाकू चट्टान और जबरदस्त चप्पल में है डाकू जबरदस्त चंबल में है और बन गया जगत उसका तलबदार है। बड़ी बेड़ियों डालू औलाद की जिंदा मुर्दा करूं जा। सर, डाकू चट्टान का उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर, डाकू चट्टान का उसके बाप को लाऊंगा पकड़कर और जालिम को डाक दूंगा जंजीरों से। बात दे रहा हूं, समझाए आपको, एक बात दे रहा हूं, समझाए आपको। कर्तव्य पे पुलिस कुर्बान करती अपने आप को। साल फरोसी की तमन्ना, साल फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजी है। गुड। शेरों की तरह जाऊंगा मैदान जंग में, शेरों की तरह जाऊंगा मैदान जंग में, उसको नहला दूंगा खून के। वेरी गुड इंस्पेक्टर जगतराज। यस सर। तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी मुझे। खैर, सबसे पहले तो इस थाने का तुम चार्ज संभालो और यहां का जो स्टाफ है उसे तहजीब और तरीका सिखाओ कि अगर कोई सीनियर ऑफिसर आता है तो उसके सामने कैसे पेश आया जाता है, किस तरीके से उसे बात की जाती है। दूसरी बात, जब तक एसपी अमरनाथ डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में मौजूद है तब तक तुम्हारा कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता है। हाँ, अगर तुम्हें कभी भी फोर्स की आवश्यकता हो तो सबसे पहले एसीपी अमरनाथ को फोन करना। सर, अपना एक वसूल रहा है, मैं जिस थाने में ट्रांसफर होकर जाता हूं या तो 2 महीने के अंदर मेरा ट्रांसफर कर दिया जाता है या तो वहां से क्राइम का नामो निशान मिटा देता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि थाना मछरेटा का ये स्टाफ बिगड़ा है तो ये इंस्पेक्टर जगतराज को सीधा करना भली भांति से आता है। सर, इंस्पेक्टर जगतराज, ये तो जहन से अपने निकाल दो कि तुम्हारा कोई ट्रांसफर करवा सकता है। यह तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। जब तक मैं चाहूंगा तब तक इस थाने से तुम्हें कोई ना तो ट्रांसफर करवा सकता है और ना तो कोई तुम्हें शूट कर सकता है। सर, तुम जैसे बड़े अधिकारियों का यार हाथ हमारे सर पर रहा तो मैं आपसे वादा करता हूं सर कि इस थाना मछरेटा का चार्ज लेकर और इस थाना मछरेटा से क्राइम का नामो निशान मिटा दूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर जगतराज, तुम यहाँ का चार्ज संभालो और सबसे पहले स्टाफ को सही करो। फिर तुम्हारी जब आवश्यकता पड़े तुरंत निसंकोच फोन करना और मैं चलना चाहता हूं। वाकई जैसा कि एसपी अमरनाथ साहब बता रहे थे वैसा ही देख रहा हूं। आगे बढ़ो, वहां से इधर आओ। आओ। जय हिंद, जय हिंद। आपकी तारीफ? जी सर, हमारा नाम हवलदार चड्ढा है। जी सर। जी सर। अच्छा, ये बताओ इस
थाना मसेटा में कितने दिन से तैनात हो? 3 साल से। ओआईसी 3 साल हो गए? जी सर। तुम्हारा ट्रांसफर नहीं हुआ? नो सर। ओह, इसका मतलब यहाँ के जमींदारों से तुम्हारी खूब बनती होगी। हाँ सर, कभी कभार। अच्छा, कभी कभार। जी सर। अच्छा, इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले मैं हरदोई में था। हरदोई में थे? जी सर। अच्छा, चलो जरा साइड में चलो। जय हिंद, जय हिंद। ये बताओ, वहां से आपकी तारीफ? जी सर, तिवारी, हवलदार तिवारी। हवलदार तिवारी, पंडित हो? जी सर, इसीलिए पेट पड़ रहा है। जी सर। ये बताओ, इस थाना मसेटा में कितने दिन से तैनात हो? 6 महीना हुए सर। 6 महीने हो गए। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले हम फैजाबाद में थे सर। अच्छा अच्छा, फैजाबाद में थे। जी सर। अच्छा, चलो साइड में चलो। खड़े हो रहे? चौकीदार, ये बताओ, तुमको रे मैडम हम किस सिग्नल से दिखाई देते हैं? मैडम है। अच्छा अच्छा, शायद इससे पहले यहाँ बबीता शर्मा तैनात थी। हाँ, बबीता तो रहा है, उनको ट्रांसफर हो गया, लेकिन हम जाने दूसरी मैडम आई गई। उरे जाओ ना हो तो नहीं है, मारते हैं। सुनो चौकीदार, आपकी तारीफ? 26। तारीख नहीं रे, आपकी तारीफ यानी तुम्हारा शुभ नाम क्या है? तब तुम बंगाया दे दो। नाव कहो, नाव 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 नाव। दूई दूई। साले हराम के पिल्ले, तुम 2 बता रहे हो? हैं? बताओ, तुम बताइए। अच्छा, इस थाने में जो तुम्हारा नाम चलता है वो नाम बताओ। थाने वाला बताइए। थाने वाला नाम जीजा चलते हैं। थाने यहाँ आओ साले। डाको, इधर आओ साले, इधर आओ। अरे साले, डाको का नाम सुन के और इतने साले तुम इतना डरते हो? वो जान तो साहब, हमारे चाचा के रे मारी से है, इनके तो उंगे निकल गई। लेकिन नहीं रे, अब ऐसा नहीं होगा। चट्टा, हमें चट्टा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। और हाल में डाकू चट्टान का कोहराम जैसे कि मचा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए रे। अगर डाकू का खौफ इस पब्लिक में पहुंच गया। बात बताइए साहब, जब पुड़िया खवा दो, हम नारा खोलब तब तुम बताई दो। जूता देख रहे हो? साले निकाल के 50 मारूंगा। वहां तो साले तुम बच गए थे, यहाँ तुमको मार डालूंगा। सुनते हो? शांत खड़े हो इधर, चुपचाप। चलो साइड में रहो। हवलदार सुनो, आप डाकू चट्टान हर हाल में हमें चाहिए, जिंदा या मुर्दा। तो सभी सिपाहियों इस दरी और हो जाओ तैयार।
तैयार, और चलकर घेरेंगे अभी उस चंबल की दीवार। चंबल की दीवार वहां पर पहरे अजब लगा दो, और चंबल की दीवार वहां पर पहरे अजब लगा दो। और किस भूल में भूला है बाजी, और चलकर मजा। अगर ऐसी बात है सर तो डाकू के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। और हाथ कभी आता नहीं, सर लाख बिछाऊं। हाथ कभी आता नहीं, सर लाख बिछाऊं जाल। और देता धोखा है मुझे, नाकाम रहे हर। डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए जितनी बार जाता हूँ, पीली पहाड़ी के पास जो नदी है, साले छलांग लगा करके निकल जाते हैं, कभी हाथ नहीं आते। चड्ढा और तलक स्थाना मसेटा में जो भी हुआ हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं जो कहूंगा और जैसा चाहूंगा वैसा होगा रे। ऐसा ही इसलिए डाकुओं को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। मैं जाता हूँ, तैयार होके आता हूँ, तुम भी सभी लोग तैयार हो जाओ, फिर निकालो मेरी गाड़ी, चलते हैं चंबल की तरफ। आज साला बचकर नहीं जाएगा। अगर ये बात है सर तो समझ हमारे आ गया सर आपका ये फर। समझ हमारे आ गया सर आपका ये फरमान। और डाल हथकड़ी हाथ में, करूंगा उसे गिरफ्तार। आपके पास सर आंखों पर आप करिए, तैयार होकर बहुत जल्दी के साथ में आइए, तब तक मैं हवलदारों के साथ में गाड़ी निकल। शाबाश 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 मेरे हिंद के शेरों, आज हमें यह प्रतीत हुआ कि आप डाकू चट्टान पकड़ा जाएगा। जरूर सर। और चट्टान यदि पकड़ लिया गया तो सरकार की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम रखा है। सर 50,000 का इनाम? पूरे 50,000 रुपए, 50,000 रुपए सरकार की तरफ से पाओगे, और शायद हवलदार से तुम दरोगा बना दिए जाओगे। इसलिए मैं जाता हूं, तैयार होके आता हूं, तुम लोग तैयारी के साथ हमें तैनात थाने में मिलना, और मैं तत्काल चलूंगा चंबल। चौकीदार तिवारी जी, इंस्पेक्टर जगत राज है, हमको लग रहा है कि इसका ईमानदारी के कीड़े कुछ ज्यादा हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर इंस्पेक्टर जगत राज को कोई बात किसी ने बताया और यह हमारे बारे में चुदुर बुदुर किया तो हमारा नाम हवलदार चड्ढा है। साले ऐसी जगह लाठी डालूंगा और उसे निकालना भूल जाऊंगा। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। चौकीदार बहुत जल्दी गेट की ड्यूटी करो, और मैं तिवारी जी के संग में गाड़ी में सबसे पहले डीजल डरवाओ। हम गेट गिर कह रहे, तुम अपन थाना संभालो, गाड़ी तले पहुंच गई। तिवारी जी, थाने के अंदर अगर कोई भी आता है तो सबसे पहले खबर हमें करो। जी, तुम्हें मिलेगी। और एक बात हमारे ध्यान रखना, अगर कोई भी रिपोर्ट लिखवाने आ जाए या गांव का या अपने हिल का नंबर 4 का, तो बिगर रिश्वत कोई काम नहीं होगा। सबसे पहले पैसा, फिर काम हो चाहे। साला का होते हो हर में साहेब तो ठीक है। हाँ नहीं तो मरी थोड़ो गए हैं। रेखा कौनी कचहरी के लेके आई गई। कचहरी ना है, मछरेहटा थाना है। अरे थाना है, मछरेहटा क्या? कचहरी नहीं है, थाना है माँ। सर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चौकीदार, ऐसा करो, जरा गेट की ड्यूटी करो तुम। हम देखते हैं आखिर क्या बात है। या का बात बताओ। याद नहीं, चार बताओ। इस थाने के अंदर घुसत चली होती है।
और इनकी कोई लिया है कि नहीं? क्या रे? हाँ? अस्सी। तरासी साले हम देख लेंगे, तू साले पहले गेट की करो तुम ही बूढ़े के लिए हम ही बूढ़ी ये साले गेट की ड्यूटी कर, गेट की ड्यूटी निकाल वरना साले पिछवाड़े लाठी डाल दूंगा। निकाल निकाल साले निकाल 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 साले, आना मत साले बीच में। नमस्ते, आखिर बोलिए कैसे चली आए हो रास्ते रास्ते? कहने का मतलब इस थाने मछलेटा में आने का कारण आखिर क्या परेशानी है इस थाने में आई हुई हो? सर जरूर बताऊंगी, क्योंकि मेरी माँ और मैं बड़ी मुसीबत की मारी हूँ। क्या मुसीबत की मारी हो? जी कोई बात नहीं, इस थाने में आई हो तो आपके साथ में इंसाफ होगा। कहिए आखिर क्या बात है? देखिए सर, इस संसार में अगर हम जैसे गरीब पर ऐसा अत्याचार होगा तो हम लोग कहाँ रह पाएंगे सर? क्या कहा? तुम लोगों के साथ में अत्याचार? अरे हवलदार चढ़ा के होते हुए आप लोगों के साथ में अत्याचार, आखिर क्या बात है? लेकिन सबसे पहले हम कुछ तुमसे जानना चाहते हैं। बोलो सर। सबसे पहले हमें ये बताओ कि आप कहाँ की रहने वाली हो और किस आपके गांव का क्या नाम है? सर मैं बड़ैला गांव की रहने वाली हूँ। बड़ैला गांव की रहने वाली हो? जी। अच्छा अच्छा, बड़ैला में रहती हो? जी। तो आखिर क्या हुआ है जो आपको बड़ैला गांव से इस मजराटा थाने में आना हुआ है? कहिए क्या बात है? सर जरूर बताऊंगी। देखिए सर, जो अमित राज है वो हमारा खेत लिखाने के लिए कह रहे थे। अच्छा। मेरी माँ ने इनकार कर दिया तो मारते मारते मेरी माँ को बेहोश कर दिया। इतना हमारा देखो पूरे शरीर से खून बह रहा है सर। रो नहीं रो नहीं, थाने में आई हो, आपके साथ में पूरा इंसाफ होगा। जरा साइड में आ जाओ। तिवारी जी। हाँ जी सर। जी सर। ये साली जो लड़की और ये बुढ़ी आई हुई है, ये अपने दोस्त अमित राज के बारे में बता रही है अच्छा, कि अमित राज इसके घर पे गया होगा जमीन लिखवाने के लिए, जी जी। और ये आई है उसके बारे में रिपोर्ट लिखने के लिए। लेकिन अमित राज तो अपना दोस्त है, जब कहीं मिलता है तो एक खंभा देता है और कुछ 10-5 हजार रुपया भी देता है नहीं? सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले इस बूढ़ा की और इस लड़की की तलाशी लेते हैं। जी सर। हो सकता है कच्ची का इंतजाम हो जाए और उसके बाद में इन लोगों को सालों को मार को भगाओ इस थाने से। भगाओ ना, पोट पोट इनकी लगो फिर साइड में तुम इधर आओ। तो आखिर आप क्या चाहते हैं? हम सर यही चाहती हूँ हम लोगों की रिपोर्ट लिखी जाए, उस अमित राज को कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ही होगा। अरे इतनी औकात पड़ गई अमित राज की कि आप लोगों के ऊपर सारा उसने अत्याचार किया और उसके बाद में आप लोगों को थाने तक आना पड़ा। लेकिन मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। बोलो सर। थाने में आई हो तो कुछ लेकर के आई हो? लेकर के? हाँ, कहने का मतलब जब रिपोर्ट लिखी जाएगी तो उसके संग में कुछ खर्चा लगता है। अरे सर, कुछ पैसा वैसा लाई हो? अरे सर हम लोग गरीब हैं, कहाँ पैसा हम लोग के पास नहीं है। क्या हमने कहा था गरीब हो जाओ? ये साले गरीब पैदा ही क्यों होते हैं? कुछ नहीं लाई हो? कुछ नहीं लाई हो? 50 रुपए हैं? 30 रुपए हैं? तुम 30 रुपए की बात करती हो? यहाँ जो 10 रुपए हमें होती हूँ तो बेड़ी का है मांगी मांगी पीते ना। मैं जानता हूँ पुराना चावल जितना पानी पाएगा उतना ही लंबाई बढ़ाएगा। मैं जानता हूँ कि ये जो बुढ़िया है, हम जानते हैं कि ये लोग पैसा कहाँ रखते हैं। हाँ, जानते हो कहाँ रखते हैं? अभी देखो तो आपके पास पैसे नहीं है तो क्या रिपोर्ट लिखने के लिए हम तुम्हारे नौकर बैठे हैं यहाँ पे जो हम तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे? अच्छा हम देखते हैं। बूढ़ा मातारी रुको एक मिनट। कुछ नहीं है। आपके यहाँ पे जो है हम लोग आपके हमदर्द हैं और आपकी यहाँ पे पूरी मदद होगी। 10 रुपया में और है और रखे हो? कोई बात नहीं है बिटिया। तिवारी जी 10 रुपए मिल गए साले, कहीं जा करके 10 रुपया झूठ बोलकर साले कच्ची पिएंगे। भैया अच्छा 10 रुपया लावाई दो, हमें दवाई बच के रखे रहा। दवाई के लिए रखे हैं? मर जाओ मुसवा मार दवा खा लो, मर जाओ, पूरी जिंदगी से झंझट छूट जाएगा। अच्छा अब आप लोग ऐसा करिए, चलो थाने से फटाफट निकलिए, चलो निकलिए।
रिपोर्ट लिखे। अरे अमित राज जिधर निकलता है उसका चारों तरफ नाम है, और इसके खिलाफ तुम्हारी इतनी जरूरत कि थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए आ गई। चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। तिवारी जी जला डंडा लाओ। अरे गरीब साले पैदा ही के होते, तो निकलो क्योंकि हम जानी थी सब, लेकिन कायदे में पेश आए। यू जानते हो कौन बोला है? यू CID आए। का बच्चा है। हाँ, तो इसे कन्या लिए घूम रहे हो। जौन लिहे हो तुम दे दे हमका, नहीं बताई दी सबका। तुम साले हमको लगता है तुम हमारे बप्पा हो। पकड़ो जरा इसे। चौकीदार अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना हमारा नाम हवलदार चड्ढा है। तो तुम हमका दो पहले। क्या रे? पैसा। हैं? तुम हमारे बाप हो, कमिश्नर हो, तो आधे चाइस करो, आधे दे दो आधे। ये बात तुम्हारी सही है। देखो जाऊंगा भी कहाँ पे? कहाँ जी? पड्डूपुर चौराहा। हाँ, वहां से लाएंगे कच्ची, ठीक है? हाँ। कच्ची लाएंगे और तीनों लोग बैठ के पिएंगे। यार यहाँ सूरजपुर में मिल जाते, तुम बड्डूपुर का ले लियो। सूरजपुर में मिल जाती है? हाँ, ठीक है, अभी हम तुमको देंगे पैसा। तब तक तुम जाओ जरा गेट की ड्यूटी करो। देख लो कोई साहब आ गए तो साले तेरे तो आधा मेरे पे पूरा डाल देंगे। जल्दी निकलो यहाँ से साले। जय हिंद चड्ढा। ये मैं क्या देख रहा था? एक बूढ़ी औरत के धोने से बाहर धक्के मारकर निकाल रहा था। चड्ढा, कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर आया था, जो तुम उसे धक्के मारकर निकाल रहा था। कौन था रे? चड्ढा तुम बिल्कुल चिंता ना करो। चड्ढा हम बताई भी कुछ नहीं, यहाँ नहीं कही बाकी बूढ़ा के यहाँ मारी नहीं है। हम तनिको नहीं कही बाकी बूढ़ा के मारी नहीं है। बूढ़ा के 20-30 रुपए यहाँ नहीं कही। पूरा चौकीदार, और राइटिंग करोगे तो जूते निकाल कर मारूंगा। चुपचाप साले साइड में खड़े हो। चड्ढा, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, वो कौन सी बूढ़ी औरत थी जिसे तुम लोग धक्के मारकर निकाल रहे थे? अरे सर, उसे हम धक्का उक्का नहीं मारे थे। अरे वो कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए आई थी। जी सर, लेकिन आपने हमसे कहा था कि फौरन गाड़ी निकालो, हम पीली पहाड़ी की तरफ अच्छा, चलेंगे। तो हमने अरे वो बुढ़िया कितनी दूर गई होगी? सर अभी कहीं नहीं, जेल के बाद। जाओ फौरन उसको बुला कर लाओ। चौकीदार, जल्दी जाओ। बहुत जल्दी लेकर के आओ। साहब से बताओ सब। सर नमस्ते। बूढ़ी माँ, आखिर रोती हुई थाना मचरेटा में आई हो, और ये बताओ, यहाँ जब तुम आई थी तो हमारे स्टाफ के लोग तुम्हारे साथ कैसा सलूक कर रहे थे? मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। भैया सब बताइबा। तो हमारे स्टाफ की तरफ से तुम्हारे साथ क्या सलूक किया गया था? वही बात बताओ जो हमने कहा था। हाँ, वही बताना। हाँ, वही बताऊंगी। देखिए सर, वही बात बताना। वही बात बताना। मेरी माँ मैं रिपोर्ट लिखे आई थी थाने को। रिपोर्ट लिखाने आई थी, वही बात बताना। वही बताऊंगी। सर हम खड़े। सर बूढ़ी माँ बताओ। सर रिपोर्ट लिखने आई थी, इस साहब ने कहने लगे। वही बात। और कोई भी बात छिपाना मत, सब सर को बताना। मानोगे नहीं तुम साले। हमरे कहने का मतलब ये है कि जो कुछ हमसे बता रही थी तो हमारे साहब से बताओ। कहने का मतलब भूल मत। अरे बताने तो दो सर। हम लोग हाँ बताओ। हम लोग कहने की रिपोर्ट लिख लीजिए सर। तो सर कहने लगे कि 100-200 रुपया हो दे दो, मैं रिपोर्ट लिख लूंगी। हम लोग कहेंगे हम लोग गरीब हैं, 100-200 की बात करते, हमारे पास 50 रुपया नहीं है। कहने लगे अगर 50 रुपया नहीं है, अगर 20 रुपया दे दो, कच्ची लेकर के काम निपटार लेंगे, तुम्हारी रिपोर्ट लिख लेंगे। फिर भी नहीं माने सर,
10 रुपया मेरी माँ के खूंट में बांधे थे और जबरदस्ती खोल लिया और मेरी माँ मुझको धक्का मार करके थाने के बाहर निकाल दिया। ऐसी ये नसीहत, इतनी जल्दी मेरी दी हुई नसीहत भूल गए। मैं जिस दिन आया था थाना मछरेटा में, सबको सूचित किया था कि यहाँ पर कोई घूस नहीं लेगा, और ये तुमसे 10 रुपए छीन लिए। चलो ठीक है, साइड में खड़ी हो, मैं भी तुम्हारे 10 रुपए का पता लगाता हूँ। क्या कह रही है सर? इनके पास 10 रुपए थे जी सर, और थाने में छीन लिए गए। किस ने छीना? हाँ? जी सर। चड्ढा जी सर। बहुत घोर असमंजस में फंस गया हूँ। साहब यहाँ के बात बताई जाऊं तो पोढ़ी हुई जाए। चड्ढा जी सर। तो ये बताओ, वो 10 रुपए का पता कैसे चले? पता सर, पता चल जाएगा अगर मेरी बात का आप पूरा ना मानो तो बताइए। अरे पूरा क्यों मानेंगे यार? सर क्या उपाय सोचे बाबा, बताओ। चड्ढा बताओ। सर एक उपाय है। कौन सा उपाय है? साहब 20 पट्टा गिर के मारो, दूध दूध पानी के पानी अब है नहीं होगी। सही कहते। चड्ढा सही कहता है। जी सर। अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। एक बात और सर है, आपने हमको जब से समझाया है, अच्छा हमारी समझ में पूरी बात आ गई है। अच्छा क्योंकि दूसरी बात, एक तो हम जय गुरुदेव के पक्के भक्त हैं अच्छा और भोलेनाथ के पुजारी हैं। हाँ साहब, और शंकर जी के चेला हैं। जी साहब, हमारे 7 लड़की हैं। जी सर। अच्छा अगर हम झूठ बोली तो 7 लड़की मरी जाए। जी साहब, कहीं है जब करो नहीं तो डरू का है क्या? सही कहते हो। जब हम गलत काम करते रहे हैं तो इसीलिए चलो ठीक है, तुम साइड में चलो, अभी पता चल जाएगा। समारोह फंज का बहन बताइए। यही दे गिरिए। चड्ढा 7 लड़कियों की कसम खा गया और बता रहे थे भोलेनाथ का पुजारी हूँ, जी साहब। जय गुरुदेव का चाला हूँ और जात का ठाकुर हूँ। बहुत साले हरामी हो। साहब आप जान नहीं पाए, आप साथ समझ नहीं पाए वो बात। साहब बात ये थी, जिस वक्त ये लोग थाने में आई तो हमने पूछा आपके पास कोई दाम पैसा है कि नहीं है, तो इन्होंने कहा हमसे बेटा 10 रुपया है। तो साहब हम यूँ सोचें कि पैसा इनके ले ली और जब ये जाए लगी है थाने से नहीं तो इनका निकाल के हाथ दे दीगा। ठीक कहते हो। साला चौकी दरबार ले ले, कहीं जाए के बेड़ी पी ले तो साहब का हम कोई चोर छिना। तुम एक काम करो, जी साहब। जाओ रजिस्टर लेकर आओ और बूढ़ी माँ की FIR दर्ज करो। बूढ़ी माँ आओ इधर, तुम्हारे 10 रुपए मिल गए। अब तुम रोती हुई इस थाना मछरेटे में आई हो, मैं इसका कारण जानना चाहूंगा। बूढ़ी माँ